राजनीतिक पार्टियों का चुनावी जनसंपर्क जोर शोर से चल रहा है। साथ ही प्रत्याशी भी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केसकाल के कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम भी जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर प्रतिदिन भ्रष्टाचार का एक नया आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को केसकाल के कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने कार्यकर्ताओं के साथ विशाल बाइक रैली निकाली, जो धनोरा क्षेत्र के 21 गाँव में जनसंपर्क के लिए पहुंची, जिसमें संतराम नेताम ने उन्होंने पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम द्वारा अपने कलेक्टर कार्यालय में किए गए भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए नजर आए। सरकार के जो 5 साल के जो किए हैं कार्यों को बताने के लिए और हमारे आने वाला जो समय में हमारे मुख्य लोगों ने जो घोषणा किया है, किसानों का पूरा कर्जा माफ, 20 कुंटल धान खरीदी, 36 रुपये धान का कीमत, महिलाओं के लिए कर्जा माफ, उनका ऋण माफ, स्वसहायता समूह का 500 रुपया गैस सिलेंडर, हमारे पूरे प्रदेश में जो शासकीय स्कूल है LKG UKG से लेकर पूरा PG तक के जो निःशुल्क जो हमारा माफ़ किए हैं, उसको हमने बताने आए हैं। 5 साल का जो कार्यकाल है जनता के बीच बिताए हैं, एक उत्साह आप लोगों ने देखा। हजारों मोटरसाइकिल में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। निश्चित तौर पे बदलाव की स्थिति दिखता है, क्योंकि नीलकंठ जो टेकाम है वो यहाँ का नहीं है, बाहरी है, फर्जी आदिवासी है और यहाँ के आदिवासी उसको स्वीकार नहीं करेगी। आने वाला समय में मैंने बताया शॉर्टकट रास्ता उधर से बेड़मत से केसकाल वो नहीं जाएगा, उसका इधर से रास्ता बनवा दिया हूँ। जनता को भी बता रहे कि शॉर्टकट इधर पड़ेगा, नीलकंठ का इधर जनतागढ़। भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ नारा दिया है, अब नहीं सहे वो बदल के रही, इसके बारे में ये कुछ नहीं होने वाला। किसानों का काम केवल अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कांग्रेस की सरकार करती है। 21 रुपये देने की बात बोला नहीं दिया, 300 बोनस देने की बात वो नहीं दिया, उन्होंने कहा था राशन कार्ड सबका कटवा दिया। तो इसलिए तो 15 साल में 15 सीट आया है। आने वाला समय में मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 सीट इनकी बचने वाली नहीं है। इतनी बड़ी घोषणा महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, हर वर्ग को हमारे सरकार ने साधने का काम किया है। हम 10 साल इस क्षेत्र में गांव के ऐसे कोई रास्ता नहीं होगा जहां हम लोग नहीं गए होंगे। ये नीलकंठ टेकाम बहुत कमज़ोर प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है। यहाँ अगर कोई यहाँ स्थानीय होता तो शायद टक्कर की स्थिति हो सकती। नीलकंठ टेकाम को आपने भ्रष्टाचारी बताया है और उनके खिलाफ कई मामले आप इसका मामला 3 तारीख के जब रिजल्ट आएगा और हमारी सरकार बनेगा, नीलकंठ टेकाम ये LED बल्ब का जो घपला किया है, बुनकर समिति के 36 लाख रुपये महिलाओं को से लूटा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के उसको भ्रष्टाचार 18 प्रकरण है जो मैं आपको बताऊंगा। और नीलकंठ टेकाम दिसंबर के महीना में इसी साल। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।